स्वागत है आप सभी का जी का टारगेट वितराम यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में राष्ट्रपति से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न पिछले कई एग्जाम में जरूर पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न, राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? जवाब दीजिए दोस्तों। राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी काम निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? जवाब दीजिए दोस्तों। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, राज्य सरकार के से परामर्श करके, राज्य सरकार के परामर्श से ही राष्ट्रपति संघ के सभी कार्यों को सौंप सकते हैं। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा जा सकता है दोस्तों? जवाब दीजिए। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, संसद में ही राष्ट्रपति यदि किसी भी कदाचार के लिए लिप्त पाया जाता है तो उसको संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाकर उसे हटाया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। इनमें से कौन सा राष्ट्रपति जी हैं जो सर्वसम्मति से चुने गए बिना चुनाव के ही? जवाब दीजिए दोस्तों। राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी। जवाब दीजिए दोस्तों। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, नीलम संजीव रेड्डी ही बिना राष्ट्रपति सर्वसम्मति से चुने गए हैं। इनके विपक्ष में कोई नहीं खड़ा हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। जवाब दीजिए दोस्तों। इसका सही जवाब ऑप्शन सी डी, आर्टिकल 57 ही बताता है कि उसके निर्वाचन की योग्यताओं को निर्धारित करता है प्रेसिडेंट के। नेक्स्ट, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? जवाब दीजिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन की ही उनकी कार्यकाल पूरा होने से पहले ही मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? इनमें से कौन सा ऑप्शन जो दोस्तों जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। जवाब दीजिए दोस्तों। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। नेक्स्ट, जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत ना हो तो उसके रिक्त स्थान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद पर ना हो तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति उनके पद पर कौन कार्य करता है? इसका सही जो ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश ही काम करते हैं जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद खाली हो तो। नेक्स्ट, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करता है? जवाब दीजिए दोस्तों। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर की ही परामर्श से राष्ट्रपति संसद के सत्र को आयोजित और स्थगित करता है। नेक्स्ट, संसद की अयोग्यता संबंधित विवादों का फैसला कौन करता? बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये सभी प्रश्न पिछले कई एग्जाम में जरूर पूछे जा चुके हैं दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। संसद की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? जवाब दीजिए दोस्तों। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, चुनाव आयोग के परामर्श लेकर राष्ट्रपति संसदों को अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला लेते हैं। चुनाव आयोग के परामर्श से लेकर राष्ट्रपति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं? भारत का महान्यायवादी, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। राष्ट्रपति, भारत का महान्यायवादी, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिनमें नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सेना प्रमुख, इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए दोस्तों। इसका सही जवाब ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति नहीं करते। यह संसद लोकसभा में बहुमत दल के नेता या ट्रेजी बेंच के लोगों द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित
में से कौन अपने पद पर रह सकता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो राष्ट्रपति की मर्जी तक ही उसके अपने पद पर बने रह सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष। जवाब दीजिए दोस्तों। इसका सही जो ऑप्शन सी, राज्यपाल। गवर्नर किसी भी राज्य का राज्यपाल अपने पद पर जब तक राष्ट्रपति चाहे जब तक रह सकते हैं। नेक्स्ट, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, किसी का भी नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो वित्त बिल के लिए वित्त विधेयक जब राज्यसभा या लोकसभा में लाया जाता है तो किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? इसका सही जवाब भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति द्वारा ही आगे बिल पास किया जाता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। यह इनमें से कौन सा अधिकार है या राइट है जो राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? क्षमा प्रदान करें, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं, आपातकाल की घोषणा का अध्यादेश जारी करें। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त होता है दोस्तों? इसका सही जो ऑप्शन भी, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना। न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना यह अधिकार प्राप्त नहीं, जबकि क्षमादान प्रदान करने, आपातकाल की घोषणा का अध्यादेश जारी करने, सभी अधिकार प्राप्त हैं राष्ट्र प्रेसिडेंट को। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श लेने का अधिकार प्राप्त है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, किसी उच्च न्यायालय को, उपरोक्त सभी को। जवाब दीजिए दोस्तों। इसका सही जो ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। तो दोस्तों वीडियो यदि पसंद आ रही है तो दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? इनमें से कौन सा आर्टिकल है संविधान का जो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है दोस्तों? जवाब दीजिए दोस्तों। आर्टिकल 129, आर्टिकल 132, आर्टिकल 143, आर्टिकल 32। जवाब दीजिए दोस्तों। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, आर्टिकल 143, 143। आर्टिकल 143 उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो राष्ट्रपति कार्य कर नहीं है? लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का विघटन, लोकसभा सत्रावसान करना, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। जवाब दीजिए दोस्तों। इनमें से कौन सा कार्य है जो राष्ट्रपति का नहीं है? इसका सही जो ऑप्शन डी, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। इनमें से ऑप्शन डी है जो राष्ट्रपति के कार्य नहीं है। नेक्स्ट, किसी विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों की प्रत्यक्ष विदेशी देशों के सभी राजदूतों और कमिश्नरों के प्रत्यक्ष पत्र करके किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? जवाब दीजिए दोस्तों। प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। सही जवाब दीजिए दोस्तों। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। दोस्तों वीडियो का हर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, युद्ध अथवा भारत का आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। युद्ध अथवा भारत में आक्रमण होने की स्थिति में आपातकाल कौन लगाता है दोस्तों? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही युद्ध और भारत में आक्रमण होने की स्थिति में अंतिम रूप से विरुद्ध युद्ध का आक्रमण वो ले सकता है ऑप्शन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? आर्टिकल 74, आर्टिकल 78, आर्टिकल 123, आर्टिकल 1242। जवाब दीजिए दोस्तों। इसका सही जो ऑप्शन सी, 123, आर्टिकल 123 जो भारत में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का आदेश देता है, प्रदान करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, 6 सप्ताह। 6 सप्ताह में ही संसद में अध्यादेश जारी शुरू करने और समय पर रखा जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो होती है? पूर्व निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट निषेध, उपरोक्त सभी। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों।
भारत के राष्ट्रपति के पास 4 प्रकार की वीटो पावर होती है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भारत के राष्ट्रपति के पास 4 प्रकार की वीटो होती है, इनमें से पूर्व निषेध, निलंबनकारी विषय, पकड़बारी विषय, सभी प्रकार की निषेध होती हैं, वीटो पावर होती हैं। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में पॉकेट ब्यूरो शक्ति का प्रयोग किया था वह था, इनमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें राष्ट्रपति पहली बार प्रयोग किए थे पॉकेट वीटो का? जवाब दीजिए दोस्तों। हिंदू कोड बिल, पेप्सू विधेयक, विनियोग विधेयक, भारतीय डाकघर अधिनियम, दहेज प्रतिषेध विधेयक। जवाब दीजिए दोस्तों। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। भारतीय डाक संशोधन अधिनियम में ही भारत के राष्ट्रपति ने पॉकेट ब्यूरो शक्ति का प्रयोग किया था। नेक्स्ट, तो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रपति को लोकसभा में किस 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? अल्पसंख्यक, एंग्लो इंडियन, विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन को भारत में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, जबकि राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन द्वारा मनोनीत कर। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ये राष्ट्रपति से बनने वाले क्वेश्चन का पार्ट बी है और 3rd पार्ट जरूर आएगा। थैंक यू।